हेलो स्टूडेंट, काइनेमैटिक्स का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, एट लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे और जो एट लेक्चर था उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और वहां पे हमने आईआईटी जेईई नीट के न्यूमेरिकल सोल्व कराए थे। तो हमारे 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। आज का हमारा 9th लेक्चर है। 9th लेक्चर में हमें डिस्कस करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का कहाँ पे यूज करना है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को कहाँ पे यूज करें, कहाँ पे अप्लाई करें, सेकंड को कहाँ पे अप्लाई करें, थर्ड को कहाँ पे अप्लाई करें। 9th क्लास में भी हम ये पढ़ चुके हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें सिर्फ हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वहां पे हम बताएंगे भाई इस इक्वेशन कहाँ पे तो अप्लाई करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, कहाँ पे अप्लाई करना है। सेकंड, इक्वेशन का प्रूफ, इक्वेशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो भी डिस्क्राइब करके बताएंगे। थर्ड, जो हम लास्ट में हम आपको बताएंगे सुपर ट्रिक मींस शॉर्ट ट्रिक। भाई इस इक्वेशन से हम एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे जिससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। इस लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे कोशिश करेंगे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सबसे पहले ये इक्वेशन कब वैलिड होगी, कब हम अप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन ओनली जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी वैलिड होगी। अगर एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर बात करता है, यूनिफॉर्म मोशन की बात करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन की अगर बात करता है, तभी हम ये तीनों की तीनों इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। मींस जो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए ही अप्लीकेबल हैं। और ये कब अप्लीकेबल है, जब एक्सेलरेशन क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले v हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी। सेकंड, u हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी। थर्ड, a क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन। क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन। फोर्थ हमारे पास क्या गिवन है, t क्या है हमारे पास, टाइम। तो यहां पे हमारे पास 4 पैरामीटर्स है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो अब यहां से हम इनमें से कोई एक पैरामीटर होगा जो हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो इस इक्वेशन का सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं, इसका मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल डेरिवेशन। उसके बाद हम बताएंगे इस इक्वेशन को कहां अप्लाई करना है और लास्ट में हम आपको एक सुपर ट्रिक देंगे जिससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो अब करते हैं स्टार्ट अपनी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। तो ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट हो सारे अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं हम एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हम अपना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेलरेशन से जो रिलेटेड लेक्चर है वहां पे आप चेक कर सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाई dt। क्या हो गया, एक्सेलरेशन dv बाई dt। अब इसकी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई में आ जाएगा dt, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, dv। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल टाइम है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्मॉल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, टोटल के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बोथ साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करने के बाद हमें यहाँ पे लिमिट पुट करनी होती है। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, ये मान लेते हैं हमारे पास एक पाथ है, ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, हमारा इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, u। और टाइम हमारे पास क्या होगा, 0। टाइम क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, क्या है, u।
जब हम इसको t टाइम से एक्सेलरेट करा के फाइनल पोजीशन पे ले जाएंगे तो वहां पे हमारे पास वेलोसिटी क्या मिलेगी, फाइनल वेलोसिटी v, और टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास t। तो अब सबसे पहले हम लिमिट रखते हैं, यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है dt, तो इंटीग्रेशन किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम की रेस्पेक्ट में। तो टाइम की रेस्पेक्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम की लिमिट पुट करेंगे। तो टाइम कहां से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, कहां तक गया है, t तक। तो लिमिट हमारे पास टाइम की हो चुकी है 0 से t। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी कहां से स्टार्ट है, इनिशियल वेलोसिटी हो गया हमारे पास u, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास v। तो ये हमारे पास क्या हो गई है लिमिट। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब सिंपल सा इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, और हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। तो अब हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ बाय इंटीग्रेशन मेथड या बाय कैलकुलस मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलस मेथड। तो अब यहां से हमें इसका क्या मिलेगा प्रूफ। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से हो जाएगा लिमिट 0 से t। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मींस 1 तो है मल्टीप्लाई में, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, मल्टीप्लाई में क्या है dt। ऐसे ही यहाँ पे लिमिट क्या है u से v, यहाँ पे भी 1 तो है मल्टीप्लाई में, तो 1 को क्या लिख सकते हैं v की पावर 0 dv। क्लियर। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है हमारा रूल कि पावर में एक तो ऐड करना होता है और फिर उसी टोटल पावर से क्या करना होता है डिवाइड। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 + 1 डिवाइड बाई हो जाएगा 0 + 1, और लिमिट क्या हो जाएगी, सॉरी लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी 0 से t इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी के लिए 0 + 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा 0 + 1, लिमिट हो जाएगी इनिशियल से फाइनल। क्लियर है। अब क्या करना है, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे बचेगा टाइम t, नीचे तो 1 ही बच गया तो इसको t लिख देते हैं, लिमिट हो गई 0 से t इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा v, लिमिट हो जाएगी u से v। यहाँ तक कोई डाउट आ गया समझ में। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, टाइम t 0 था, t की पावर 0 थी, पावर में हमने क्या किया एक ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। अब सिर्फ क्या करना है हमें लिमिट पुट करना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ बाय कैलकुलस मेथड। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, a कांस्टेंट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां पे t है वहां पे लिमिट पुट करना होता है अपर माइनस लोअर। तो t - 0 इक्वल टू अपर माइनस लोअर। तो यहां से आ गया at = v - u, तो v आ गया u + at। तो ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ये वैलिड करेगी। दूसरा, मोशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ। दूसरा, हम इसका जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड, और अपवर्ड मोशन या डाउनवर्ड मोशन, तब भी हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे यूज। तो ये हो गया हमारा इस इक्वेशन का प्रूफ। अब ये इक्वेशन अप्लाई किस लिए करनी है वो और बता देते हैं, फिर यहां से हम आपको एक सुपर ट्रिक्स मींस यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे, जिससे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज कहाँ करना है। इस इक्वेशन का यूज करेंगे जब हम बात करेंगे ना मोशन अंडर ग्रेविटी, जब हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब वहां से हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना, तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। और किस लिए यूज करेंगे, जब हमें मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम निकालना होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी से थ्रो करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक यहां से क्या बनेगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको u वेलोसिटी से थ्रो कराया, तो मैक्सिमम हाइट पे गया। तो ये मैक्सिमम हाइट तक जब ये गया है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमें बताना है कि यहां से वहां तक जाने में कितना टाइम लिया जब ये मैक्सिमम हाइट पे गया। तो ये मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा u। हमें क्या करना है यहाँ पे टाइम निकालना है यहाँ पे। तो टाइम के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है u/g, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं t = u/10। अगर मान लो ये अपने पास इनिशियल वेलोसिटी
20 है, तो यहाँ पे 20 रखो, 20/10 और यहाँ से अपना आ जाएगा 2 सेकेंड। ये तो हो गया हमारे पास सुपर ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। कोई भी न्यूमेरिकल हो, जब भी उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करेगा मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और टाइम निकालना है तो टाइम हमारे पास t आ जाएगा u/g। जितना टाइम ये ऊपर जाने में लेगा उतना टाइम ही वो नीचे आने में लेगा। तो अगर टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम, तो वो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल t के, तो ये हो जाएगा 2 इंटू u/g। 2u/g मीन्स ऊपर जाने में टाइम कितना लिया 2 सेकंड का, नीचे डाउनवर्ड आने में भी कितना टाइम लेगा ये 2 सेकंड का। तो टोटल टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 4 सेकंड का टाइम हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कहां से आया है इसके बारे में और हम आपको बता देते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, मान लो हमने यहां से किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड, वो मैक्सिमम हाइट तक वो गया है। जब वो मैक्सिमम हाइट तक गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी 0 और ये टाइम क्या हो गया t। तो फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन मोशन का यूज होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है v, देखो जब भी मोशन अपवर्ड हो, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो वेलोसिटी होगी वो हमें क्या लेनी होती है पॉजिटिव। जो हाइट होती है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या लेना होता है पॉजिटिव। बट चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, हमें g की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन जो है वो किसका काम करेगा ग्रेविटी का। बट g हमेशा क्या लेना है ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हम अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है ग्रेविटी माइनस g इंटू टी। तो यहाँ से आ गया gt इजकल टू u, टाइम जो था मैक्सिमम टाइम क्या आ गया अपने पास u/g। तो ये हमारे पास एक आ गया है सुपर ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, जिससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्या कर सकते हैं सोल्व। एक चीज और, जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट हम थ्रो करेंगे उतनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट क्या आएगा नीचे आएगा। जितना टाइम से ऊपर जाएगा उतने ही टाइम से ऑब्जेक्ट क्या आएगा नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पहले हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन करवाएंगे, वहां से कुछ सुपर ट्रिक्स निकालेंगे, कुछ फॉर्मूलेज बनाएंगे, उन फॉर्मूलों के बेसिस पे लास्ट में हम आपको क्या कराएंगे न्यूमेरिकल। और अगर हमारा लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को क्या करें, हमारे लेक्चर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।